हेलो हेलो स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे हम अगले पार्ट में। आज जानेंगे कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे, हम अपना पीडीएफ ओपन करते हैं और कौन सा चैप्टर है उसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो जो सिलेबस तो खुल गया हमारा। ये देखते हैं, हमने सीखा था यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में। उसके बाद अगला जो हार्डवेयर 3 प्रकार के होते हैं: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और कंप्यूटर मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज डिवाइस के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले इनपुट डिवाइस क्या होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपके कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पे देखते हैं, क्रोम में जाएंगे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। तो यहाँ पे कई प्रकार के इनपुट डिवाइसेस हैं, लगभग 10 प्रकार के। ठीक है, ये उस 10 में से पहला कीबोर्ड है, दूसरा माउस है, लाइट पेन है, मैग्नेटिक स्कैनर है, टच स्क्रीन है, माइक्रोफोन है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, कैमरा है, वेबकैम है। ये सब आपके इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर देखें चित्र भी दिखाई दे रहा है। अब ये इनपुट डिवाइस यानी कि ये इनपुट लेते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड का इनपुट किस तरह से जाता है, लिख करके जाता है। यानी कोई चीज़ आप डाटा लिखते हैं तो लिखते हुए अंदर जाता है डाटा, किसके रूप में, बाइनरी के रूप में। ठीक है, फिर आपका दूसरा माउस है। माउस में क्या होता है, किसी भी ऑप्शन को जब हम स्क्रीन पर देखते हैं, चाहे कैंसिल करना हो, ओके करना हो, नेक्स्ट करना हो, या फिर आपको पुश करना हो, ठीक है, या फिर किसी को क्लोज करना हो, या मिनिमाइज करना हो, या मैक्सिमाइज करना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख रहे हैं हमारा ये मैक्सिमाइज है, ठीक, रिस्टोर है, ठीक है, मैक्सिमाइज हो गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। ये हमारा मिनिमाइज है, ठीक है, ये आपका क्लोज बटन है। तो माउस के जरिए ये सारे काम होते हैं। तो जब हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, वो इनपुट जाता है कि इसको करिए, यानी कि इसको मिनिमाइज करिए, क्लोज करिए। जब आप क्लिक करेंगे तो ये सिस्टम के अंदर इनपुट जाता है। तो माउस के जरिए इस तरीके से आपका इनपुट जाता है। दूसरा काम माउस का क्या है, जैसे मान किसी भी फंक्शन को ओपन करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी भी फाइल को आप क्लिक करेंगे, हमारा फाइल सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि आप क्लिक करें मतलब आपने इनपुट दिया है। ठीक है, जब क्लिक करेंगे तो इनपुट हो जाएगा। राइट क्लिक करें, दूसरा बटन माउस का होता है, तो इससे बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। उस फाइल से संबंधित उस फाइल को आप क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, क्रिएट न्यू वीडियो में ले जा सकते हैं। यानी इतना जितना सारा आपका ऑप्शन खुला हुआ है, इतने तरीके में उस फाइल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो माउस का काम क्या होता है, किसी भी प्रकार के फाइल या फोल्डर या ऑप्शन को एक्टिव करना। ठीक है, यानी उस ऑप्शन के जरिए उस तरीके की फाइल को हम प्रदर्शित करवा सकते हैं। तो इस तरह से आपका माउस में इनपुट होता है। ठीक है, फिर आपका आता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आपके पास मोबाइल है, आप जानते ही हैं, जो आपका फिंगर टच के माध्यम से काम करता है। यानी कि अगर आप किसी लकड़ी से चलाना चाहेंगे तो आपका टच नहीं काम करेगा, कपड़े से चलाना चाहेंगे नहीं चलेगा, कागज़ चलाना चाहेंगे नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, एक किसी मतलब सजीव वस्तु से लेकर के, जैसे मान लीजिए हमारा हाथ क्या है, सजीव है, ठीक है, उसके माध्यम से हम चला सकते हैं। अगर आप कपड़े में उंगली लपेट के चलाएंगे तो क्या होगा, सेंसर के माध्यम से समझ जाएगा कि इसके पीछे कोई सजीव वस्तु रखी हुई है, आप चला सकते हैं। या फिर कोई तार ले सकते हैं, ठीक है, तो जिसमें आपका अर्थिंग हो लेता हो, तो उससे आपका टच स्क्रीन काम करता है। तो टच स्क्रीन का मतलब किसी भी ऑप्शन को आप अपने फिंगर के माध्यम से टच करके उस ऑप्शन को ओके, कैंसिल या नेक्स्ट या आगे पीछे आप काम कर सकते हैं। तो ये आपका टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। फिर आपका देख रहे हैं यहाँ पर कैमरा है। कैमरा कैसे काम करता है, कैमरा भी क्या करता है, जो हमारी बाहरी इमेज होती है, बाहरी इमेज का मतलब जो हमारी दुनिया है, उसे करते किसी एक फोकस करके, मतलब किसी एक एरिया को फोकस करके अपने अंदर उस एरिया को कैप्च कर लेती है, मतलब अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेती है कि ये एरिया हमारे अंदर
सेव हो जाएगा। ठीक है, तो कैमरा काम क्या होता है, चाहे आपका चेहरा हो, कोई आपका फूल हो, कोई आपका जानवर हो, उस जानवर के फोटो को उस जानवर के एरिया जितने में आपका जानवर है, जितने में हम लोग हैं, उतने एरिया को क्या करता है, अपने साइज में वो कैप्चर करके रख लेता है। ठीक है, तो कैमरा काम क्या होता है, बाहरी वाले यानी कि वातावरण, जो आपका दुनिया है, जो आपके समाज है, उसमें से किसी एक पार्ट को या किसी एक भाग को कैप्च करके अपने अंदर रखना। ठीक है, तो इस तरीके से कैमरा भी क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। क्या करता है, बाहरी इमेज को अपने अंदर एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपका स्कैनर है सेम वही काम, जैसे आपका कोई डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, कोई फ़ोटो हो गया, कोई फाइल हो गई, जिसको आप स्कैन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उसको अपने कंप्यूटर में जाके सेव कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं मार्केट में गए हैं और आपको फ़ोटो बनवाना है, रास्ते में जा रहे थे, बस आपका मुड़ में फूट गया, अब क्या करें, अब आपका मुड़ फूट गया, फिर कहीं नाक में चोट लग गया, फ़ोटो अच्छा बनेगा, नहीं बनेगा। तब क्या करेंगे, अगर आपके पास कोई पुराना फ़ोटो है तो क्या करेंगे, स्कैनर में रख करके उस फोटो को स्कैन करके आपको सिस्टम में लाएंगे, फिर क्या करेंगे, बढ़िया से फ़ोटो उसी पर बना देंगे। तो इसका काम क्या होता है कि बाहरी इमेज जो आपके मतलब हाथ में है, चाहे फ़ोटो हो, चाहे आईडी हो, चाहे कोई आपका डॉक्यूमेंट हो, कोई फाइल हो, उसको स्कैन करके अपने कंप्यूटर में सेव करना, और सेव करके उसको आप किसी के पास भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं, बनाना चाहते हैं उसमें बना सकते हैं, आप कुछ उसमें बदलाव करना चाहते हैं तो बदलाव कर सकते हैं। तो ये सब किसके द्वारा संभव है, सब स्कैनर के माध्यम से संभव है। ठीक है, फिर आपका अगला आता है माइक्रोफोन। यहाँ पर दिख रहा है माइक्रोफोन लिखा हुआ है। माइक्रोफोन का काम क्या होता है, हमारी आवाज़ को कंप्यूटर की भाषा में बदल देना। यानी कोई चीज़ हम बोलते हैं, जैसे हमने लिखा हेलो, हाय, कुछ ही बोल रहे हैं, तो कंप्यूटर क्या करता है, उस आवाज़ को अपनी एम्पलीफायर के माध्यम से उस आवाज़ को अपनी भाषा में कन्वर्ट करता है। अब फिर उसी आवाज़ को अगर सुनना चाहेंगे तो हमारे आउटपुट डिवाइस, जिसको हम साउंड कहते हैं, स्पीकर कहते हैं, हमारी आवाज़ को उसी साउंड में जाकर के फिर वो हमको आउटपुट के रूप में, हेलो, हाय के रूप में फिर को प्रदर्शित कर देता है। ठीक है, तो माइक्रोफोन का काम क्या होता है कि हमारी आवाज़ को एक्सेप्ट करना, यानी कि वो आवाज़ को अपनी भाषा में अपने सिस्टम में जाकर के सेव कर लेता है। तो इस प्रकार के आपका माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस हो जाएगा। फिर आपका आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का मतलब होता है कि जॉय मतलब आनंद, इंजॉय, ये इंजॉय से लेगा, स्टिक मतलब छड़ होता है। पहले जो ये आपका गेम प्लेयर इस तरह का नहीं था। आपका एग्जांपल तो मान लीजिए, जैसे आपका ट्रैक्टर में आपका देखे होंगे जो गियर लगाते हैं, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 गियर लगाते हैं, तो उस प्रकार का पहले आपका जॉयस्टिक था। स्टिक मतलब छड़ होता है, मतलब एक डंडा होता है, उस डंडे के माध्यम से, उसी स्टिक के माध्यम से हम गियर को बदलते थे और अपनी गेम को खेलते थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इसको बदल क्यों दिया गया, इसलिए बदल दिया गया क्योंकि बहुत बच्चे जो जब खेलते खेलते जब वो बहुत अच्छे से आ जाते थे, मतलब बढ़िया से मज़ा आ गया, जैसे मान लीजिए, ठीक है, तो इस तरह मतलब मान लीजिए कहीं रोकना हो गया, तो जब गेम को रोकना था तो रोकते रोकते इतना तेज़ दबा देते थे कि बस खटाक से ही टूट जाता था उसका छड़ ही। तो वो क्या था कि मतलब बहुत जल्दी ख़राब हो जाता था, कारण ये है मान लीजिए। ठीक है, रोकना हुआ, स्पीड करना, तो बहुत ही दबा के रखेंगे कि बहुत तेज़ भागे मेरा गेम, दबा के रखेंगे, लेकिन वो थोड़ी देख रहे हो, तो कैपेसिटी उतना ही जितना आपका गेम में प्रोग्रामिंग किया गया उतना ही तेज़ भागेगा, चाहे आप जितना दबाएंगे। ठीक है, लेकिन वो दबा देते थे, बस कट से वो टूट जाता था। तो इस प्रकार से वो बहुत कम चलता था, यानी जल्दी जल्दी आपको खरीदना पड़ता है। तो उसको हटा करके बाद में क्या लाया गया, इस प्रकार का जॉयस्टिक लाया गया। अगर आप देखें पुराना जॉयस्टिक देखना चाहते हैं तो आप सर्च करिएगा, क्लिक करेंगे जॉयस्टिक, ये क्लिक करेंगे, हम सर्च करेंगे जॉयस्टिक इमेज, ये देखिए, ये पुराना वाला था ये। ठीक है, तो ये क्या करते, ये सब आपके बटन बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 बहुत सारे से काम था। तो इस तरह चला, ये यहाँ पर जो बना हुआ है इसको पकड़ के चलाते थे और बहुत तेज दबाते, बस यहीं से आपका नीचवा से यहीं से टूट जाता था। ठीक है, ये सब यहीं से टूट जाता था। तो फिर क्या होता, फिर दोबारा आपको दूसरा खरीदना पड़ता था। तो क्या किया गया, इसी के स्थान पर आपका इस तरीके का डिज़ाइन किया गया गेम प्लेयर। ठीक है, वो भी आपको क्या बटन बनाएगा, 1 2 3 4 बटन बनाएंगे। आप बटन जितना भी दबाएंगे उसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, बस उससे ज़्यादा दबेगा ही नहीं। क्या अगर कुछ खराब भी होगा तो क्या होगा, स्प्रिंग खराब होगा, स्प्रिंग बदल देगा, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, तो जॉयस्टिक को पहले दूसरे रूप में था, मतलब पहले जॉयस्टिक इस तरीके का था।
ठीक है। अब जो आपका जॉयस्टिक आने लगा है इस तरीके का आने लगा है, जो जल्दी ख़राब नहीं होता है, ठीक है। फिर आपका अगला जो है वेब कैम, मतलब इंटरनेट कैमरा, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि आप घर पे हैं और आपका ऑफिस गोंडा में है, तो आप देखना चाहते हैं कि हमारे ऑफिस में क्या क्या हो रहा है, तो इस वेबकैम के माध्यम से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कैमरा जिस तरह से हमने कैमरे का एग्जांपल दिया, सेम वही चीज़ है, बस अंतर क्या है, ये इंटरनेट से चलेगा और ये आपका ऑफलाइन चलेगा, ये ऑनलाइन है ये ऑफलाइन है, ठीक है। इसका काम बैंकों में या अदर जगहों में किया जाता है, ठीक है। फिर आपका था ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल आपका जो है माउस का दूसरा रूप है। माउस में 3 बटन होते हैं, इसमें भी आपका 3 बटन होते हैं। माउस में किनारे लेफ्ट है, राइट है, बीच में सेंटर है। अब माउस में जो है आपका गोल सा लगा हुआ है, जो पहिया जैसा आपका आगे पीछे कर सकते हैं। बस इसमें क्या है, गोल के स्थान पर आपका बॉल जैसा बीच में लगा हुआ है कि इसको आप ऐसे या ऐसे नचा सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप ऐसे नचा सकते हैं या फिर ऐसे नचा सकते हैं। अगर आपको आगे जाना है तो आप ऐसे नचाएंगे, पीछे आना है तो आप ऐसे नचाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ट्रैक बॉल काम है। बाकी आपका माउस और ट्रैक बॉल सेम ही है, ठीक है। तो ये आपके इनपुट डिवाइस के प्रकार हैं। और भी कुछ बचा हो तो यहाँ पर देख लेते हैं। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, लाइट पेन एक आपका है। लाइट पेन क्या है, जैसे मान लीजिए कि जिस तरह से आपका माउस काम करता है अंदर से, उसी तरीके से आपका लाइट पेन काम करता है बाहर से, ठीक है। लाइट पेन में क्या होता है, मान लीजिए एक पैड होता है, ये जो पैड दिख रहा है ना यहाँ पर, ऐसे एक पैड होता है, और ये जो पैड होता है कंप्यूटर से एक यही वाले ऐसे तार निकला रहेगा, ठीक है। ये तार निकला रहेगा और जाके कंप्यूटर में आपका जुड़ा रहेगा, और इसी पैडवा पे क्या करेंगे, एक लाइट पेन से लिखेंगे, तो जो चीज़ हम इस पैडवा पे लिखेंगे वो चीज़ आपका स्क्रीन पे शो होगा। अब आप सर्च करना चाहते हैं, आप देख लीजिए लाइट पेन किस तरीके का होता है। GST लाइट पेन इंक, यहाँ पे लिखे BCR मशीन।